आज रात गोलियां चलेंगी। एक प्रेस ब्रीफिंग में कही गई ये बात उस वक्त शायद मजाक लगी होगी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही शब्द हकीकत में बदल गए। व्हाइट हाउस की ओर से आयोजित कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर से पहले प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट से कार्यक्रम के माहौल के बारे में पूछा गया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप आज रात के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उनका भाषण क्लासिक डोनाल्ड ट्रंप स्टाइल में होगा, यानी मजेदार और मनोरंजक। आज रात कमरे के भीतर कुछ शॉट्स फायर होंगे, इसलिए हर किसी को ये देखना चाहिए कि ये वाकई शानदार होने वाला है। घटना के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को आधार बनाकर सवाल उठा रहे हैं कि क्या व्हाइट हाउस को इस हमले की पहले से जानकारी थी। लेकिन जब इस बयान की गहराई से जांच की गई तो मामला कुछ और ही निकला। दरअसल लेविट यहाँ शॉट्स फायर्ड मुहावरे का इस्तेमाल ट्रंप के तीखे जुबानी हमलों और कटाक्ष के संदर्भ में कर रही थी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद सच में गोलियां चल जाने की वजह से उनके शब्द पर सवाल उठने लगे। अचानक गोलियों की आवाज, अफरा तफरी, चीखें, सुरक्षा घेरे में हलचल और दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र का एक और काला पल। वैसे ये पहली बार नहीं था और शायद आखिरी भी नहीं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक हमले की है ही नहीं। ये उस खौफनाक इतिहास की कहानी है जिसमें अमेरिका जैसे देश में भी राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं रहे। एक तरफ लोकतंत्र की ताकत, दूसरी तरफ सत्ता के खिलाफ पनपती नफरत। कभी थिएटर के अंदर चली गोलियां, कभी खुले रोड शो में, कभी मंच पर खड़े नेता को बनाया गया निशाना। लिंकन से लेकर ट्रंप तक 4 राष्ट्रपति अपनी कुर्सी पर रहते हुए मौत के शिकार हुए और कई ऐसे जो बस कुछ इंच की दूरी से मौत को मात देकर वापस लौटे। तो आखिर क्यों बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति निशाने पर आते हैं? क्या ये सिर्फ एक सुरक्षा चूक है या फिर समाज के अंदर उबलता गुस्सा? आज हम बताएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर हुए सबसे खतरनाक हमलों का वो खूनी इतिहास जिससे दुनिया हिल गई थी। अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर कहे जाने वाला लोकतंत्र, लेकिन इस ताकत के पीछे छिपा है एक डरावना सच। यहाँ राष्ट्रपति होना सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि एक बड़ा जोखिम भी है। इतिहास गवाह है, जब जब सत्ता के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है तब तब राष्ट्रपति सीधे निशाने पर आए हैं। सबसे पहले बात साल 1865 की करते हैं, जब अमेरिका गृह युद्ध से बाहर ही निकल रहा था, देश जश्न मना रहा था, तभी एक थिएटर के अंदर इतिहास ने करवट ले ली। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जो गुलामी खत्म करने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं, वॉशिंगटन के एक थिएटर में नाटक देख रहे थे। भीड़ थी, माहौल शांत था और अचानक एक गोली चली। हमलावर था जॉन विल्क्स बूथ। उस एक गोली ने न सिर्फ एक राष्ट्रपति की जान ली बल्कि पूरे देश को हिला दिया। ये अमेरिका की पहली राष्ट्रपति हत्या थी, लेकिन आखिरी नहीं, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ एक खौफनाक सिलसिला। फिर आया साल 1881। राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड। कोई युद्ध नहीं, कोई बड़ा राजनीतिक मंच नहीं, बल्कि एक रेलवे स्टेशन जहां एक आम आदमी की तरह खड़े राष्ट्रपति पर अचानक हमला हो गया। चार्ल्स गिटो नाम के शख्स ने गोलियां चलाई। गारफील्ड तुरंत नहीं मरे बल्कि करीब 2 महीने तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे और आखिरकार उनकी मौत हो गई। कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर उस वक्त मेडिकल सिस्टम बेहतर होता तो शायद गारफील्ड बच सकते थे, लेकिन ये हमले यहाँ भी नहीं रुके। 1901 एक और राष्ट्रपति विलियम मैकिनले। एक पब्लिक इवेंट, हजारों लोग और भीड़ के बीच छिपा एक हमलावर लियोन चोलगास ने बेहद करीब से गोली मारी। मैकिनले भी कुछ दिन तक जिंदा रहे, लेकिन आखिरकार मौत के सामने घुटने टेक दिए। यही वो घटना थी जिसके बाद अमेरिका ने राष्ट्रपति सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया और सीक्रेट सर्विसेज को स्थायी रूप से सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। फिर आता है वो नाम जो आज भी साजिशों और रहस्यों में घिरा हुआ है, जॉन एफ कैनेडी। 1963 डलास की सड़कों पर खुली कार में रोड शो। लोग हाथ हिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और तभी गोलियां गूंज उठी। ली हार्वे ओसवाल्ड पर आरोप लगा, लेकिन आज तक ये सवाल जिंदा है कि क्या वो अकेला था? कैनेडी की हत्या ने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया और ये साबित कर दिया कि आधुनिक सुरक्षा के बावजूद खतरा कम नहीं हुआ है। अब जरा उन राष्ट्रपतियों की बात करें जो मौत को बेहद करीब से महसूस करके वापस आए, बच गए। 1981 रोनाल्ड रीगन। एक प्रेस इवेंट से निकलते वक्त गोली चली। गोली उनके फेफड़ों के पास जा लगी।
हालत गंभीर थी लेकिन इलाज ने उन्हें बचा ली। 2005 जॉर्ज बुश, जॉर्जिया में एक रैली के दौरान उनके पास ग्रेनेड फेंका गया। अगर वो फट जाता तो इतिहास एक बार फिर दोहराया जाता, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। और फिर हाल ही का मामला, डोनाल्ड ट्रंप, एक चुनावी रैली, भीड़, जोश, नारे और अचानक फायरिंग। गोली उनके कान के पास से निकल गई, बस कुछ इंच, और अमेरिका एक और राष्ट्रपति को खो सकता था। और फिर से एक बार मिलती जुलती घटना, कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर चल रहा था, तभी गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने तुरंत राष्ट्रपति ट्रंप को मंच से सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में ट्रंप ने इसे हत्या का प्रयास करार दिया। अधिकारियों ने हमलावर की पहचान कैलिफोर्निया के 31 साल के कोल थॉमस एलन के रूप में की है। वो होटल में एक मेहमान के तौर पर रह रहा था। संदिग्ध के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू बरामद हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात कि हमले से पहले ही आज रात गोलियां चलेंगी जैसी बात कही गई थी। क्या ये महज संयोग था या कुछ और? ये सवाल अब भी चर्चा में है, लेकिन इन सभी घटनाओं के पीछे एक कॉमन थ्रेड है: राजनीतिक ध्रुवीकरण, कट्टरता और सत्ता के खिलाफ बढ़ता गुस्सा। जब समाज बढ़ता है तो उसका सबसे बड़ा असर सत्ता पर दिखता है, और राष्ट्रपति उस सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा होता है। इसलिए वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक प्रतीक बन जाता है, और वही प्रतीक निशाने पर आ जाता है। आज अमेरिका में राष्ट्रपति की सुरक्षा दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा मानी जाती है। हर कदम पर नजर, हर भीड़ की जांच, हर खतरे का पहले से अंदाजा। लेकिन इतिहास एक चेतावनी देता है कि खतरा कभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। लिंकन से लेकर ट्रंप तक ये कहानी सिर्फ हमलों की नहीं है, ये कहानी है सत्ता, समाज और सुरक्षा के बीच उस खतरनाक संतुलन की, जो जरा सा बिगड़ा तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भविष्य में ये सिलसिला रुकेगा या फिर अमेरिका को एक और काला दिन देखना पड़ सकता है। ये कड़क है।